गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। सीबीआईसी ने 10 नवंबर को 8 नोटिफिकेशंस इशू किए हैं और ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग जीएसटी रिटर्न्स। फर्स्ट नोटिफिकेशन है 81 एंड टिल 88 तक 8 नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं। आज देखेंगे ये सारे नोटिफिकेशंस एक साथ नहीं देखेंगे बिकॉज ये लेंदी हो जाएगा, तो पार्ट पार्ट करके ये सारे नोटिफिकेशंस देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 81। तो ये नोटिफिकेशन 81 है, डेटेड 10 नवंबर। 81 के अंदर ये बोल रहे हैं कि जो फिनांस एक्ट का सेक्शन 97 था उसको इन्फोर्स किया गया है फ्रॉम 10 नवंबर 2020। अभी ये जो फिनांस एक्ट 2019 में सेक्शन 97 के अंदर जीएसटी के सेक्शन 39 को अमेंड किया गया था, जो कि जीएसटी रिटर्न्स की बात करती है। तो रिटर्न्स में जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो इन्फोर्स होने वाला है फ्रॉम 10 नवंबर, और जिसके रिगार्डिंग बाकी के सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशंस दिए गए हैं। तो 81 में जस्ट इतना ही देखते हैं कि ये जो रिटर्न में चेंजेस आने वाले थे उसको इन्फोर्स किया गया है फ्रॉम 10 नवंबर। एंड देन अभी नोटिफिकेशन 82 पे चलते हैं। ये नोटिफिकेशन 82 14 पेजेस का नोटिफिकेशन है और ये लेंदी है बिकॉज इसके अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में, ये वो सारे चेंजेस ये नोटिफिकेशंस के अंदर बताए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 82 नोटिफिकेशन डेटेड 10 नवंबर। ये सीजीएसटी का 13th अमेंडमेंट रूल्स 2020 है। फर्स्ट जो चेंजेस है वो यहाँ पे 59 रूल के अंदर बोल रहे हैं फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो जीएसटीआर 1 फाइल करेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले। और जिनका टर्नओवर है वो 5 करोड़ से वो तो मंथली करेगी रिटर्न फाइल, either directly or through the facilitation center may be notified by the commissioner। and basically main changes जो आया है GSTR 1 के अंदर वो चेंजेस है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये IFF करके एक नया फैसिलिटी आया है जिसके थ्रू जो टैक्स पेयर्स क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि वो फर्स्ट 2 मंथ्स में ये IFF के थ्रू आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल अपलोड करेंगे और उसके बेसिस पे इससे फ़ायदा क्या होगा और ये पर्पस क्या है IFF लाने का। बिकॉज आप जब तक अगर कोई क्वार्टरली फाइल करता है तो बाकी के फर्स्ट 2 मंथ्स का डिटेल रिसिपेंट्स को दिखता नहीं है, तो उनको कितना ITC आ रहा है, कितना इनपुट क्रेडिट है, वो डिटेल्स उनको मालूम नहीं पड़ेगा। और बिकॉज अभी GSTR 3B ऑटो पॉपुलेट होना है, तो जब तक सप्लाईज की डिटेल्स नहीं रहेगी तब तक वो ऑटो पॉपुलेट हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए IFF लाया गया है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बट ये रिसेंटली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये IFF फैसिलिटी है। इसके अंदर क्या करना होगा कि जिन लोगों को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है GSTR 1, वो क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स अपलोड करेगी, इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करेंगे ऑन कॉमन पोर्टल ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब अंडर रूल 26 फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच मंथ टिल 13th डे ऑफ सेड मंथ्स। तो ये IFF के थ्रू कभी तक आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल डालने हैं, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ के 1 से 13 तारीख तक आपको डिटेल्स अपलोड करने हैं IFF के थ्रू फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु आर फाइलिंग द GSTR 1 क्वार्टरली। एंड देन नेक्स्ट ये बोल रहे हैं डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड यूजिंग IFF for the first and second month of the quarter shall not furnish in GSTR 1 for the said quarter। तो ऑब्वियसली ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड मंथ में IFF के थ्रू जो आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल फर्निश करेंगे, वो सेम डिटेल्स आप जब भी क्वार्टर एंड में GSTR 1 फाइल करेंगे पूरे क्वार्टर का, तो वहाँ पे फर्स्ट 2 मंथ्स का डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दैट डिटेल्स इन GST फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ। तो आपको जो बैलेंस थर्ड मंथ में जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल है वही GSTR 1 में पुट करने होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीवियस मिलके पूरा 3 महीने का अपलोड हो जाता है GSTR 1 में। देन उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाई जाएगा उसमें क्या क्या डिटेल्स रहेगी, आइदर फॉर द गुड्स और सर्विसेज या फिर बोथ। तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देने हैं एंड दूसरा सिचुएशन जहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड डिटेल्स देने हैं। फर्स्ट, अगर आप इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं टू द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, तो वो केसेस में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स प्रोवाइड करना होता है बिकॉज ITC पास आउट करना है। एंड द सेकेंड केसेस जहाँ पे आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देना होता है वो है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं और आपका इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा का है, तो वो केसेस में अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं 2.5 लाख से ज़्यादा का आपका इनवॉइस वैल्यू है, तो वो केसेस में भी आपको बिल वाइज डिटेल
GSTR 1 के अंदर प्रोवाइड करना होता है। सेकेंड सिचुएशन है जहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड डिटेल्स देने होते हैं इनवॉइसेस के, और वो केसेस है इंट्रा स्टेट में अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप टैक्स रेट वाइज डिटेल्स, कंसोलिडेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे मंथली बेसिस पे। एंड द सेकेंड है कि स्टेट वाइज डिटेल्स आपको देना पड़ेगा अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और आपका इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से नीचे है, तो वो केसेस में स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज आपको कंसोलिडेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली ये सब डिटेल्स अभी भी अपन GSTR 1 के अंदर प्रोवाइड करते हैं। देन GSTR डेबिट एंड क्रेडिट नोट वो मंथ में जो भी है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा GSTR 1 के अंदर। देन IFF के थ्रू जो फाइल करेंगे, फर्निश करेंगे डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाईज के, आइदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो उसमें क्या क्या रहेंगे, तो उसमें भी ये सब चीज़ें रहेंगी। इनवॉइस वाइज डिटेल्स फॉर द इंटर स्टेट एंड द इंट्रा स्टेट सप्लाई टू द रजिस्टर्ड पर्सन को किधर भी आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको इनवॉइस वाइज देना है बिकॉज उनको क्रेडिट चाहिए। एंड डेबिट क्रेडिट नोट्स जो भी है वो मंथ्स के वो आपको फाइल करने होंगे IFF के थ्रू। देन उसके बाद रूल नंबर 60 के अंदर चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस है एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2021, बिकॉज ये जनवरी 2021 से आपके सारे ये चेंजेस होने वाले हैं, लाइक जो 3B रिटर्न्स आने हैं क्वार्टरली और जो ऑटो पॉपुलेट होने वाले हैं 3B। तो ये रूल 60 के अंदर जो चेंजेस है 1 जनवरी 2021, यहाँ पे बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो GSTR 1 में जो डिटेल्स आएगा, सप्लायर्स जो डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे वो रिसिपिएंट के कौन से पार्ट में, 2A के कौन से पार्ट में वो डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होंगे। तो ये बेसिकली ये डिटेल्स है यहाँ पे। देन ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज ये सारे GSTR सप्लाईज की डिटेल GSTR 1 में जाएंगे। आइदर आप मंथली कर रहे हैं जो, तो वो मंथली की डिटेल सारे के सारे डालेंगे, जो क्वार्टरली कर रहे हैं वो IFF के थ्रू डालेंगे। तो मंथली बेसिस पे GSTR 2B उसके बेसिस पे ऑटो पॉपुलेट होएगा, और यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि ये कौन कौन से पार्ट में आपकी वो जो डिटेल्स है वो पॉपुलेट होएगी। देन जो चेंजेस है वो है चेंजेस इन रूल 61। ये फर्स्ट तो यहाँ पे 61 है। 61 के अंदर एक इंसर्शंस किए गए हैं। सब रूल 5 के बाद सब रूल 6 ऐड किया गया है, और सब रूल 6 के अंदर ये GSTR 3B की बात करते हैं, जो GSTR 3B रिटर्न्स आना है। तो उसकी ड्यू डेट्स की बात कर रहे हैं कि जो, बिकॉज ऑलरेडी भी इसके GSTR 3B रिटर्न फाइल करने के 3 डेट्स हैं। एक तो उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको 28 ऑफ सक्सीडिंग मंथ्स उनको रिटर्न फाइल करना होता है। नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक उनको रिटर्न फाइल करना होता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको 2 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए है 22nd डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ, एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए जो डेट्स है 24th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ्स फॉर द डेट्स फॉर द GSTR 3B। ये ऑलरेडी भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर नोटिफाई हुआ था ये डेट्स अक्टूबर टू मार्च 21 का। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है हमारा, तो यू कैन सी दैट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। सो ये बेसिकली ड्यू डेट्स है। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सब रूल 61 के अंदर 1 जनवरी से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो 61 फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न, ये बेसिकली डेट्स है। जो फर्स्ट वाले मोर देन 5 करोड़ वाले हैं उनका 28, एंड फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टेट जिसके अंदर ये स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये सब है, उनके लिए 22nd डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ का ड्यू डेट होता है GSTR 1 का। एंड द अदर कैटेगरी ऑफ स्टेट हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब स्टेट्स में जो कवर होते हैं उनके लिए 24th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ डेट होता है 3B रिटर्न फाइल करने का। अब GSTR 3B के अंदर जो मेन चेंजेस आने वाले हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2021 वो ये है कि अभी तक जो GSTR 1 फाइल करते थे वो सारे टैक्स पेयर्स के लिए था कि GSTR 1 उनको मंथली फाइल करना है, एंड अभी GSTR 3B भी क्वार्टरली हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है। तो अभी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है वो तो मंथली रिटर्न फाइल करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्लेसेस में उनका बैलेंस है वो बैलेंस डेबिट होएगा उनकी लाइबिलिटी को पे करने के लिए। बट जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, एवरी क्वार्टर फाइल करेंगे GSTR 3B, अभी उनके लिए क्या, बिकॉज अभी ये ऑटो पॉपुलेट होने वाला है कि वहाँ पे क्या लाइबिलिटी आने वाली है GSTR 3B की। तो ये GSTR 3B के अंदर जो पेमेंट्स करना है वो
जो मंथली जीएसटीआर रिटर्न फाइल करेंगे वो भी मंथली पेमेंट करेंगे, और जो टैक्स पेयर्स क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं वो भी मंथली पेमेंट करेंगे। सिर्फ उनको जो रिटर्न है 3B का वो क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा। तो मंथली जो पेमेंट करेंगे 3B का कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्म आया है, वो फॉर्म है GSTR PMT 6। ये GSTR PMT 6 के थ्रू एवरी मंथ उनको पेमेंट करना पड़ेगा, और इसका पेमेंट करने का जो डेट है वो भी डिफरेंट है, बाय द 25th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग ऑफ सच मंथ। जिस मंथ का आप पेमेंट कर रहे हैं GSTR 3B का, उसके नेक्स्ट मंथ में 25 तारीख तक आपको पेमेंट करना है वो 3B के लिए इन फॉर्म PMT 6। अभी ये कितना अमाउंट आप पेमेंट करेंगे उसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन है, वो वहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं कि आपको 35% का अमाउंट आपको पे करना होता है अंडर दिस फॉर्म PMT 6। तो ये था पेमेंट्स करने के डेट कि कभी तक पेमेंट करेंगे। तो जो क्वार्टरली फाइल करेंगे वो मंथली बेसिस पे पेमेंट उनको करना ही पड़ेगा इन एनी सिचुएशंस। अभी ये जो पेमेंट करने की डेट है 25 और उनके लिए जो क्वार्टरली GST 3B फाइल करेंगे उनका डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, और ये डेट एक्सटेंड करने की पावर्स है ये कमिश्नर्स के पास। तो वो जो कमिश्नर है वो एक्सटेंड कर सकते हैं ये ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स in form GST PMT 6, provided further extension of the time limit notified by the Commissioner of State Union Territory shall be deemed to be notified by the Commissioner। तो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर अगर एक्सटेंड करते हैं ड्यू डेट्स तो माना जाएगा कि कमिश्नर ने डेट नोटिफाई किया है, मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर भी इसको ये ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट्स ऑफ GST एक्सटेंड कर सकते हैं। देन तो ये था पेमेंट के प्रोसीजर्स कि जो GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करेंगे वो पेमेंट कैसे करेंगे। एंड देन उसके बाद बेसिकली अगर आपका क्रेडिट ऑलरेडी है लेजर के अंदर तो आपको एडिशनली पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये लिमिट भी है कि आपको 35% पे करना है। तो अगर उसके इतना आपके लेजर्स में बैलेंस है तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई रिफंड आ रहा है तो आप रिफंड वो तभी क्लेम कर सकते हैं जब वो प्रीवियस पीरियड का रिटर्न आपका ऑलरेडी फाइल कर दिया गया है, 3B रिटर्न फाइल किया हुआ है। अगर आपने पहले का रिवर्स रिटर्न 3B फाइल नहीं किया है और वो पीरियड का आपका रिफंड है तो आप वो क्लेम नहीं कर सकते, आपको सेपरेटली पे करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा जो भी आपकी लाइबिलिटी आ रही है फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। तो ये था सारे GSTR 3B के पेमेंट्स। देन उसके बाद है आफ्टर रूल 61 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। 61 के बाद एक रूल इंसर्ट किया गया है 61A, जिसके अंदर दिया है मैनर ऑफ ऑप्टिंग फर्निशिंग द क्वार्टरली रिटर्न। तो आप जो GSTR 3B रिटर्न करेंगे वो ऐसा नहीं है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो ऑटोमेटिकली क्वार्टरली रिटर्न हो जाएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन होता है कि आप क्वार्टरली फाइल करेंगे या फिर मंथली फाइल करेंगे। तो अगर आपको क्वार्टरली ऑप्ट करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर स्पेसिफाइड है, और ये प्रोसीजर के थ्रू आप क्वार्टरली रिटर्न के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैनर फॉर ऑप्टिंग, every registered person indicate his preference for furnishing the return on quarterly basis electronically on the common portal from the first day of second month of preceding quarter till the last day of first month of the quarter for which the return is being exercised। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड भी स्पेसिफाइड कर दिया कि आप एक क्वार्टर के लिए कब से कब तक ऑप्ट कर सकते हैं कि मुझे ये क्वार्टर के लिए फाइल करना है। बेसिकली 3 महीने का टाइम मिलता है आपको। एक एग्जांपल के थ्रू ये डेट समझते हैं कब से कब तक आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेट से जनवरी टू मार्च के लिए आपको ऑप्ट करना है कि जनवरी टू मार्च से मुझे GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करना है। तो वो केसेस में आप ये ऑप्ट कैसे कर सकते हैं। जनवरी टू मार्च के पहले का क्वार्टर आता है वो अक्टूबर टू दिसंबर का आता है। तो अक्टूबर टू दिसंबर तो आप बोल रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ, तो फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, तो प्रीवियस क्वार्टर के सेकेंड मंथ होएगा नवंबर एंड फर्स्ट डे 1 नवंबर। एंड उसके बाद बोल रहे हैं कि लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज। तो जिस क्वार्टर के लिए आपको एक्सरसाइज करना है वो क्वार्टर है जैन टू मार्च। तो जैन टू मार्च के क्वार्टर का फर्स्ट मंथ है जैन, तो जैन के लास्ट डेट मीन्स की 31 जैन। तो अगर आपको जैन टू मार्च वाला क्वार्टर से ऑप्ट करना है GSTR 3B क्वार्टरली, तो उसके लिए आप ऑप्ट करने का आपका पीरियड रहेगा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक आप ये ऑप्ट कर सकते हैं GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करना फॉर द जैन टू मार्च क्वार्टर। तो ये था पीरियड कि आप कैसे ऑप्ट करेंगे।
और ऑप्ट करने के लिए आपको जस्ट सिंपली पोर्टल पे ये इंडिकेट करना होगा कि आप क्वार्टरली ऑप्ट करना चाहते हैं। एक बार चूज करेंगे तो वो क्वार्टरली हो जाएगा। फिर वो आपको ऐसा नहीं है कि एवरी क्वार्टर वो चीज़ें करनी है, एवरी क्वार्टर करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने ऑप्ट कर लिया कि मुझे क्वार्टरली फाइल करना है तो आपका रिटर्न क्वार्टरली ही रहेगा, अनलेस आप एलिजिबल ना हो। दो कंडीशंस है जहाँ पे आप क्वार्टरली ऑप्ट किया आपने, बट उसके बाद मंथली पे आ जाएंगे। वो दो सिचुएशंस क्या है? पहले सिचुएशंस तो वो कि आप इनएलिजिबल हो गए। इनएलिजिबल मीन्स कि आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर लिमिट वो 5 करोड़ से 5 करोड़ के क्रॉस हो गया है, तो वो केसेस में आप इनएलिजिबल है। इन दैट केस आपको क्वार्टरली से मंथली वाले सिस्टम पे आने पड़ेगा, मंथली GSTR 3 भी फाइल करना पड़ेगा। सेकेंड सिचुएशन है जहाँ पे आपको खुद ही लग रहा है कि मुझे अभी मेरा भले ही टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ 5 करोड़ से, बट मैं अभी मंथली फाइल करना चाहता हूँ, तो वो केसेस में भी आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम क्वार्टरली रिटर्न टू मंथली रिटर्न। देन क्या बोल रहे हैं? फर्दर प्रोवाइडेड अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर फर्निशिंग द क्वार्टरली रिटर्न इन केस द लास्ट रिटर्न ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन शैल नॉट बी फर्निश्ड। हाँ, तो यहाँ पे एक और भी चीज़ बोल रहे हैं कि जिस दिन आप ऑप्ट कर रहे हैं क्वार्टरली रिटर्न और उस दिन आपका प्रीवियस रिटर्न है वो फाइल नहीं किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी आप वो डेट को क्वार्टरली के लिए ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते फॉर फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न। A registered person whose aggregate turnover exceeds 5 crore during the current financial year shall opt for furnishing the return on monthly basis electronically on the common portal from the first month of quarter succeeding the quarter during which the aggregate turnover exceeds 5 crore rupees। तो ये बोल रहे हैं कि अगर वो फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाता है, या फिर क्वार्टर में आपका एक पर्टिकुलर क्वार्टर में 5 करोड़ से एक्सीड होता है, तो अगर फिनेंशियल ईयर में होता है तो नेक्स्ट मंथ का जो भी क्वार्टर आएगा उसके फर्स्ट मंथ से आपको मंथली बेसिस पे GSTR फाइल करना होगा। ये बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे आप मंथली में स्विच होते हैं कि आप इनएलिजिबल हो गए, तो आप इनएलिजिबल हो गए तो आपको देन मंथली पे स्विच होना पड़ेगा। उसके बाद चेंजेस है ये रूल 62 के अंदर, जिसके अंदर कुछ ओमिशंस है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस ये है, इन GSTR 1 इट विल बी मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट of HSN code for the goods and services that a class of registered persons shall require to mention as may specified in the notifications issued time to time। तो GSTR 1 के अंदर जो आप इन्वॉइसेस अपलोड करेंगे उसमें HSN कोड देना अभी कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। उसमें आपको HSN कोड प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, और HSN कोड कितने डिजिट का, जो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए हैं उसके अंदर जो प्रेस्क्राइब है उतने डिजिट का HSN कोड आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा GSTR 1 के अंदर। दैट मीन्स आपके इन्वॉइसेस, आउटपुट सप्लाईज के जो भी इन्वॉइसेस है उसके अंदर कंपलसरी HSN कोड देना पड़ेगा। उसके अंदर ये उसके बाद ये 2B का फॉर्मेट दिया गया है कि 2B के अंदर कौन कौन से ITC कहाँ पे आपके पॉपुलेट हो रहे हैं, GSTR 3B के कौन से टेबल का डेटा कहाँ पे दिख रहा है, वो आपको ये फॉर्मेट में दिखा है। ये 2B का ऑलरेडी हमारा वीडियो है, डिटेल वीडियो फॉर द GSTR 2B, तो यू कैन सी दैट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, इसके आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसका भी लिंक डाल दूंगा, बिकॉज ये दो नोटिफिकेशन नहीं रखते हैं इस वीडियो में, बिकॉज ये और लेंदी हो रहा है। ये जो नोटिफिकेशन है इन डिटेल्स देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ये नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं। MM टेक्स क्लब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। So ये था notification 81 and 82. So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.